और आज का संदेश, इस संसार में कोई अकेला नहीं। भगवान सबके साथ हमेशा है, पर मन मानने को तैयार नहीं होता। बच्चे बाहर पढ़ने गए, भगवान ने जो व्यवस्था दी है वह तो करना ही पड़ता है। ये पता नहीं मैं कब तक इस दुनिया में हूँ, पर जब तक हूँ भगवान का नाम होता रहे, यही इच्छा हमेशा बनी रहती है। और अपने को प्रभु से जोड़ कर रखने का प्रयास हमेशा रहती है। कभी कभी बहुत दुखी इस बात के लिए हो जाती हूँ कि लगता है परस्पर प्रेम और अपनापन का भाव खो गया है। कोई बात नहीं, अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना सुने, बुरा ना देखें। भगवान ने सबके लिए प्रार्थना करी। क्यों लोग दूरी बनाते हैं? प्रेम देने में पैसा खर्च होता नहीं। मैंने तो सारा जीवन प्रेम बांटते देखा, बल्कि पूरा साथ भी दिया। बड़ी छोटी सी जिंदगी है, क्यों लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं? इसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान थे। सबको भरपूर प्यार करते थे, सबको सम्मान देते थे। सबसे यही सुनने को मिलता है ना कि बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबकी एक ही जरूरत है, चिंता का नाश, स्थायी प्रसन्नता। स्वयं प्रभु की प्राप्ति आप सबों के लिए की भी यही जरूरत है। आप सब भी यही चाहते हैं कि मेरी चिंता मिट जाए, मैं सदैव प्रसन्न रहूं, मुझे भगवान का साथ मिल जाए। तो भाई विश्वास में बड़ा बल। विश्वास के साथ गुरु का चरण पकड़े रहिए। गुरु तो भगवान का ही रूप है। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी मिल जाएंगे। नियम से साधन करना अनिवार्य है। हमें भगवान मिलेंगे यह तो मैं नहीं बता सकती, पर गुरु ने जो मिला उसको करने से क्या नहीं मिल सकता है। यह क्या चीज है, यह बताने से नहीं, करने से पता चलता है। गुड़ मीठा है, पर खाने पर पता चलेगा कि कैसा मीठा है। इसके लिए सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि साधन नहीं छूटे, जो भी हो प्रेम से हो। लगेगा गुरु आकर साधन करवा रहे हैं। आप भी करें, हम भी करें, एक दूसरे से चर्चा भी करें। इससे क्रिया चार्ज होता रहता है। सबसे यही पूछना है, सबसे नहीं पूछना है, पर जो साधन करता है उससे जरूर बीच बीच में बात करें। गीता तो पाठ करते हैं, पर आज के पाठ में क्या पढ़ा इस पर विचार भी करें। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान सर्व समर्थ है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। जगत प्रभु का स्वरूप है और जगत की सेवा प्रभु की पूजा है। इसलिए सबसे प्रेम भाव रखिए। मेरे बच्चे भी सुखी हो और सब सुखी रहे, आज यही भाव मेरे मन में आया। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। माँ। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा थे बहुत पहले। उन्होंने हुआ कि ब्राह्मण भोजन, सुना कि ब्राह्मण भोजन कराने से पुण्य होता है, तो उन्होंने भोज की व्यवस्था की, सुंदर व्यवस्था की। हर ब्राह्मण को खुद से घर घर जाके निमंत्रित किया। भोज वाले दिन बाकायदा स्वस्ति वाचन हुआ, पूजा पाठ हुआ, भोग के लिए बैठे। लेकिन वो जो खीर बना था ना, उसमें एक सांप ने अपना जहर डाल दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि जितने लोगों ने खाया, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो। अब राजा को ग्लानि लगी कि भाई व्यवस्था तो मैंने की थी, मैंने तो राज्य के हित में किया, मेरा क्या होगा। अब मामला यमराज के कोर्ट में फंस गया। वहां चित्ररूप जी देखे कि भैया सबकी मन स्थिति क्या थी। तो उन्होंने देखा कि मन किसी का खराब नहीं। रसोईया को क्या दोष थे, उसने तो दूध को चढ़ाने के लिए ढक्कन हटाया था कि दूध को गर्म करेंगे तो खीर बनेगी। राजा ने राज्य हित के लिए, पूरे प्रजा के हित के लिए पूजा करवाया, तब किसका दोष दिया जाए। राजा इतना व्याकुल हुआ कि राजपाट छोड़ के जंगल की तरफ चला। जाते जाते बहुत शाम हो गए थे, गांव में पहुंचा। वहां गांव के लोगों से पूछा कि ऐसा कोई घर है यहाँ पर जो पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता हो, इनकी वृत्ति अच्छी हो। बोला कि हाँ, एक भाई बहन रहते हैं, आप वहां जाइए। जाके ये नहीं बताया कि मैं राजा, बोला कि राही हूँ, रात में विश्राम करना। बोला हाँ ठीक है, आप रहिए। दो भाई बहन थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, अपना खेती बाड़ी करके जीवन यापन था। तो
दूसरे दिन जब सुबह वो उठे तो उसका भाई जब खेत से लौटा, बोला कि आज बहुत देर तक तुम पूजा करती रही, तो मेहमान है, इनके लिए जलपान आदि का व्यवस्था तो करना होगा ना। बोला कि नहीं भैया, आज ऊपर की अदालत में ध्यान में बैठी तो ऊपर की अदालत में एक मामला अटक गया था। अब राजा को जिज्ञासा हुआ, क्या अटक गया था? बोले एक राजा है, उसने घूस दिया था और सांप के जहर दूध में छोड़ देने से बहुत आदमी काल कलवित हो गए। तो वो देखने के लिए मैं थोड़ा देर ज्यादा ध्यान करती रही कि देखिए फैसला क्या होता है। तो बोला क्या फैसला हुआ? लोग कुछ नहीं हो सका, अब ये बोले हैं कि कल इसका फैसला हो। ठीक। अब दूसरे दिन उसको जाना था, अब ये बहाना करे कि भाई थोड़ी शरीर मेरी ठीक नहीं है, आज यदि आज भर यदि और रुकने की आज्ञा दे। बोला रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर गांव के जो लोग थे उधर चर्चा शुरू हो गई। उसमें घर में जवान लड़की रहती है, एक राही आया है, उसकी नीयत खराब हो गई है। ये चौपाल पे पूरे दिन चर्चा चलता रहा, राजा की भी चर्चा होती रही, क्योंकि कहानी निगेटिव तो जल्दी फैल जाती है। दूसरे दिन सुबह फिर वो बैठी। अब उस दिन को राजा को चिंता थी, रात भर सोया नहीं, सवेरे सवेरे उठ गया। उन्हीं ने पूजा से अपने टाइम खो दिया। बोले बेटी, फैसला जो होना था क्या हुआ उसका? बोला कि वो जो उसका जो दोष है ना, वो हमारे गांव वालों ने चौपाल पे बैठ के आपस में बांट लिया, इसलिए राजा मुक्त हो गया और प्रजा मुक्त हो गई, कोई दोष उसको नहीं लगे। तो कहने का मतलब है कि निंदा जो है, पर चर्चा, शिकायत आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता है। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को, और वो कभी किसी के सामने नहीं करता। जिसकी कर रहा, अगर आपकी उसकी उसकी किसी की कर रहा, तो आपके पीठ के पीछे ऐसे आदमी के सामने करेगा जो जिसका माइंडसेट कमजोर हो, क्योंकि मजबूत बुद्धि वाला के सामने तो बोल नहीं सकता। वो ऐसे आदमी को चुनता जो बात को फैला सकता है। तो आप जो करते हैं वो घूम के आपके पास ही आता है। एक आदमी गया गंगा स्नान करने, अब गंगा में स्नान कर लिया, सुनता था कि भाई गंगा में स्नान करने से पाप मिट जाता है। स्नान करके निकला, तब सोच रहा खड़ा है, गंगा बोले क्यों खड़े हो, जाओ तुम्हारा तो पाप लिया, तुम घर जाओ। बोला नहीं, आप हम तो अपना पाप आपको दे दिया, आप क्या कीजिएगा इसका? बोला मैं, मेरा स्वभाव है बहना, मैं बहते बहते समुद्र में मिल चुका, समुद्र को दे दूं। समुद्र के पास गया, यही सवाल पूछा। बोला कि मैं भी नहीं रखता हूँ, मैं तो रहा तो वेग उठता है पूर्णिमा अमावस्या, मैं बादलों को दे देता हूँ। बादल से पूछता है, बोलता हम बरसते हैं तुम्हारे ही घर पर। तो घूम के वो आता है वही। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो निंदा करे उससे 1000 शहर की दूरी रखे तो ज्यादा अच्छा। और यही वजह है कि हम लोग साधन नहीं कर पाते। हमारा मन का, देखिए मन जो है पानी के समान, पानी जहां ढलान मिलेगा ना उधर ही। अब हमको मन को रोकना है, कैसे रोकना है तो अपने हाथ में। हमारे मित्र कैसे हो, हमारा पुस्तक कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो, हमारे घर का वातावरण कैसा, ये तो मेरे हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो आपने किया नहीं, और ऊपर से आप चाहते हैं कि आपका हमेशा पॉजिटिव बोले, अच्छा मिले, नहीं हो सकता। एक मनुष्य पिछले कितने जन्मों के प्रारब्ध को लेकर चलता है, तो उसका तो ना उसको पता है, ना उसमें कुछ पीछे जाके किया जा सकता है। लेकिन आज जो मेरे पास है, इसको यदि सुधार लिया जाए तो कल तो बेहतर हो जाए, क्योंकि कल क्या होगा ये भी नहीं मालूम, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी नहीं पता है। तो बचा सिर्फ आज, और यदि आज सुधार लिया जाए, मेरा तो स्पष्ट सिद्धांत, जो शिकायती निंदा करने वाले लोग हैं उनसे भैया नमस्कार, बहस करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, इनकी तर्क शक्ति बड़ी मजबूत होती है, कहानी बनाने में माहिर होती। मैंने तो देखा है, और मैं अभी भी काफी कुछ देख भी रहा हूँ, सुनता भी हूँ, ऐसे लोगों से बहुत दूरी, सामने नहीं बोलेंगे। साधन यदि करना है तो अनावश्यक गंदगी को तो हटाना पड़ेगा, और अनावश्यक गंदगी को हटाने के लिए पहला बात है अपनी दिनचर्या सुधारें, स्वाध्याय करें, जिस भी विषय में आपको लगा हो उसका स्वाध्याय करें। हाँ, थोड़ा गीता रामायण जरूर पढ़े, क्योंकि ये पूरा जीवन दर्पण है, जीवन दर्शन है।
सात्विकता से भरा पड़ा है। रामचंद्र जी का सवेरे राज्याभिषेक होना है, रात में उनको वनवास हो गया, केकई आए तो सबसे पहले केकई को प्रणाम किया और 4 ही शब्द तो बोले हैं वो, बस इतनी सी बात। वनवास होने जा रहा है और कहते हैं बस इतनी सी बात, और यही त्याग उनको रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता है, इसीलिए वो भगवान। हम लोग में छोड़ने की आदत नहीं, हम लोग हर चीज लेना चाहते हैं, जो मेरा नहीं भी है वो भी मेरे को चाहिए, और यही हम लोग के जीवन में आगे बढ़ने से हमको रोकता है। समाज से मिल के नहीं रहते, किसी के सुख दुख में नहीं जाते, जाते हैं उनके यहाँ जो जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है वही जाते हैं। नहीं, सबके यहाँ जाइए, अगर आपके घर में कोई नौकर है उसके घर में शादी है वहां भी जाइए, वो भी भगवान का रूप। आप अपना, आपका बाल बच्चा की तबीयत खराब होता है तो आप कितना परेशान होते हैं, लेकिन आपके घर में एक दाई या नौकर काम करता है, उसका बेटा बेटी का तबीयत खराब होता है तो आपको कभी चिंता होती है? और यदि नहीं होती है तो आप जो अपने बेटे को प्यार करते हैं ये भी दिखा पाए, एक छलावा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हम खाइए तो सब चाहता है, लेकिन बाहर जो भिखारी आया है उसको दौड़ के जो जाके देता है वो संत है। और ये मैंने बाबा से सीखा। कितना बड़ा भी साहब आ जाए, धीरे से इशारा करते थे, मतलब नींद में भी पूछ लेते थे कि नीचे दिया कि नहीं। तो जिसकी चेतना जागृत होगी ना वही ऐसा कर सकता है, और जो देख के नहीं सीखा तब क्या सीखेगा, जो पास में रह के नहीं सीखा वो क्या सीखेगा। इसलिए बड़ी छोटी सी विनती है, जीवन छोटा है, समय निकला जा रहा है। और हम लोग बच्चे से इस अवस्था में आ गए, कुछ साल बाद किसी का क्या कुर्सी खाली रहेगी, फोटो रखी होगी, माला चढ़ाने वाला भी कोई नहीं। तो ऐसा कर्म किए जाए इसको पूछने वाला जिंदगी भर रहे, तो इससे बड़ा जीवन में उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकता। आदमी है, आदमी बन के रहे, भगवान तो अपने आप मिल जाए, और भगवान ढूंढने की जरूरत है कहाँ। सपोज दैट कि अगर शिव जी अभी प्रकट हो जाए तो आप देख नहीं पाए, उनमें इतना तेज है। इसलिए सब देवता ने अपना शक्ति एक जगह गुरु में देके आपके सामने कर दिया, जिससे तुम बात कर सकते। स्पेशल आंख चाहिए भगवान को देखने के लिए, लेकिन गुरु तो आपके सामने है। मन की आंखें खोलिए ना, अंदर की यात्रा शुरू करेंगे, बाहर की चीजें देखने के लिए। कल कब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, इसलिए हमेशा ये सोचें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसको जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। उसका क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपका बुरा कभी नहीं होगा, आपका प्रारब्ध कैसे कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इस बात की का तो गारंटी है। बस आप लोग साधन कीजिए, मिल के रहिए और संग से जुड़ के रहिए। आप सबका कल्याण हो। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। जय।